अब અહીંયા है देखो दरिंदो तो दरिंदो ही हो भी दरिंदा की कोई जात को नहीं हुआ है तो मैं तो गले भी को नहीं उतर किया एक लोटिंग ने यहाँ काम कर सके। प्रशासन को सपोर्ट पूरा को मिल रहा माना एक लड़का को बस रखे नाम एक ही लड़का है। बात यही निकल के आ रही है कि हम स्वीकार नहीं करते कि मुलजिम एक ही है। जी बात बॉडी के लोग बोल रहे हैं बॉडी खराब हो जाएगी, डी फ्रीज पड़े हॉस्पिटल में। हम लोग पागल तो है नहीं, ये जनता भी पागल नहीं है, यहाँ सारे लोग बैठे हैं वो भी पागल नहीं है। 12वीं के बाद सरकारी नौकरी की तैयारी करें झुंझुनू की आधार क्लासेस में। राज्य स्तर की नौकरियों के साथ बैंक, एसएससी, दिल्ली पुलिस और रेलवे की खास तैयारी, 600 से अधिक सफल चयन। आधार क्लासेस आपके सपनों की उड़ान का आधार। नमस्कार, मैं अरुण और आप देख रहे हो झलको झुंझुनू। भाई गुड़ाकोट जी थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक घटना चाहिए कि 3 दिन पहले हुआ है। 100 मिलने से सनसनी को माहौल बन जा भी मौका के ऊपर मौजूद हो वो मूंगफली को खेत है और यही बात कीकर है जी, कीकर के पेड़ के नीचे भी लड़के को शव है वो मिला है। 3 दिन से धरना जारी है और परिवार को परिवास है। परिवार एक मांग कर रहे हैं कि भाई एक गिरफ्तारी के अंदर हुई है तो और भी गिरफ्तारी की उम्मीद पर लेके बैठे ही बातचीत आप करांगा। भाई साहब पहुंची अठे की घटना है? हाँ घटना तो अठे की है। मन तो जिस दिन 11 साढ़े 11 बजे पता चलो जना मैं उरायो जना लड़किया भाई ने मैं फोन करो जना वो बोले कि मैं तो गुड्डा है अभी हॉस्पिटल में लेके जा रहे हैं डेड बॉडी जना बोली यार अठे डेड बॉडी तो उठाना गलत होगा, डेड बॉडी अठे ने उठा के इजा ही मांग होती तो ठीक रहता, लेकिन पहले लेके चलेगा अभी का बाद में भी अब 3 दिन होगा बहुत मेहनत करके अब लाग रहे हैं। अब भाई मैं बाका जो भाई ही बा को जो परिवार है भी ऊपर के तुम्हें जा कौन से कार भाई जाए भाई को परिवार करे को बे में बाका सागा हाँ और बिका बाद में जाए डेड बॉडी मिलने की बात है तो बाद यहाँ है या लोकेशन है माराणु पहले डेड बॉडी उठ चुकी ही। अच्छा सिर के रेशियो सिर को मन कौन बेरो देखो मारो पहले डेड बॉडी उठ चुकी। अच्छा ये पेड़ के नीचे की घटना है? हाँ ये पेड़ के नीचे की घटना है। लेकिन बस एक बात समझ रहा हूँ, देखो मैं थोड़ा सा दिखाऊंगा, जब रोड एकदम नजदीक है ठीक है देखो 7 दिन जाए ही लगभग मन लगा पहुंचे 10 मीटर भी कमी दिखाया जगह 10 भी कोने कम ही है, लेकिन फिर भी लोगों का हौसला देखो बुलंद। अब यहाँ है देखो दरिंदो तो दरिंदो ही हो भी दरिंदा की कोई जात को नहीं हुआ है। दूसरी बात जो करी है वो बहुत गलत बात है और वह एक भाण बेटी के लिए मर मिटवा लेगा कुछ जीव कदम जब मैं सोच को नहीं पाया, मैं तो सोच भी कौन से कहाँ बात है, लेकिन अब खुद अगलो एंग्री है तो भी मैं कोई कुछ ही कौन कर सका। लड़को अभी जो है खुद ही एग्री कर रहे तो वो मेरे तो समझ में कौन आ रही है। डिटेन में जो लड़को बता करे हो वो छोरो खत तो बतावे कि हाँ मैं करे हो सब कुछ, तो मैं तो गले भी को नहीं उतर किया एक लोटिंग ने यहाँ काम कर सके। 300 दिन है आज और अभी भी इंतजार है बॉडी अंतिम संस्कार को। पोस्टमार्टम भी अभी तक होने के कुछ रूपरेखा चल रही है। एक रूपरेखा तो है कि अभी जहाँ नायब साहब ही और जहाँ तहसीलदार साहब ही ये आया ही और मिले ही, अभी बातचीत हुई है। अभी जहाँ मतलब जो कमेटी बनी ही बीच में जहाँ जो लड़की है भी को भाई है और जहाँ मतलब और भी कमेटी में 5-10 लोग जो ही ना वह साइड में गए हैं, वह वातावरण करेंगे क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। तो अगर बाकी सहमति बनेगी तो अभी पोस्टमार्टम हो जाओगे, अगर बाकी सहमति नहीं बनेगी तो धरना जारी है बिल्कुल। और जैसे कि मतलब अगर मैं बताया जाए तो यह है कि एक लड़को तो वो गिरफ्तार हो चुके हो और बी के अलावा जहाँ बोल रहे हैं कि अभी कोई लोकेश मीणा है तो बी की गिरफ्तार ने लेके वो बैठे हाँ जय वो उसका है भी पहले भी अगर जब सब मान जाए तो उसके गिरफ्तार वो पोस्टमार्टम हो जाओगे। प्रशासन को सपोर्ट पूरा को मिल रहा माना प्रशासन से तो संतुष्ट होना जाए तो बैठा ही। अगर प्रशासन को सही सपोर्ट मिलता ना तो मानो बैठने की जरूरत घटे तो शौक थोड़ी है। सीआई साहब डिप्टी साहब और आज तो तहसीलदार साहब भी पूछे ही मौका के ऊपर, तो अभी बाकी वार्ता से समझ में कोई तरह तहसीलदार जो साहब जो पहुंचा है ना, सीआई साहब और डिप्टी साहब तो काल भी हमारे सारे दिन हो रही है। अगर वह तो हमारी सपोर्ट पूरी करता ना तो अब तक तो खुलासा हो जाना ये मामला को। पुलिस के लिए कोई बड़ी चीज को नहीं है, ये मर्डर का अपराधी पकड़ने के लिए पुलिस के लिए बहुत बड़ी चीज को नहीं है। कोई चीज उठार कौन लेगा, डेड बॉडी हो रही पड़ी है वही तो बैठे हैं इकड़े छुपा। जो कि मैंने ये बताओ जब प्रशासन एक 10-20 लाख रुपए की चोरी हो जाए और 24 घंटा कौन लगा, बम्बई कलकत्ता में हो तो बैठा से भी गिरफ्तार करके लाके महसूस पेश कर दी। तो ये मर्डर का ये तो पूरे गांव का ही एक लड़का को बस रखे नाम एक ही लड़का है। पूरा आगे दिक्कत हो रही है हमारे, एक लड़का ये काम कर नहीं सकता, नहीं तो करके कोई आज तक यहाँ को लड़को कोई करे हो तो बताओ। अब बात ये उठती है यहाँ पर कि जैसे आज 3 दिन हो गए और यहाँ एक इस धरना स्थल पर समाज के बहुत सारे जिम्मेदार लोग बैठे हुए हैं और ये प्रशासन और समाज के बीच इतनी दूरी बनी
वो क्यों बनी? भाई प्रशासन अपने लिए और हम प्रशासन के लिए हैं। प्रशासन अपने ऊपर रहता है और हम प्रशासन का सहयोग लेते हैं, और हम जनता में जो विधायक चुन के भेजते हैं वो प्रशासन को चलाने के लिए भेजते हैं। तो यहाँ जो वर्तमान में विधायक है और जो पूर्व विधायक है, उसमें सरकार किसको जिम्मेदारी दे रखी है? भाई ये सरकार के सामने तय हो, और वो जो विधायक महोदय प्रशासन और जनता के बीच में तालमेल बनाते हैं, तो ये खामी कहाँ आ रही है? जैसे माननीय अविनाश गहलोत जी इस जिले के प्रभारी मंत्री हैं और माननीय सांसद महोदय जी हैं, तो उनके नुमाइंदे हैं। तो इतना बड़ा जो 3 दिन से एक अन्याय जनता के साथ हो रहा है और इस जनता में और प्रशासन के बीच तालमेल नहीं बना पा रहे, तो मैं ये कह रहा हूं कि यहाँ की राजनीति फेलियर है, जो जनता को न्याय कराने में सक्षम नहीं है। तो दूसरी बात यह है कि भजन लाल जी का जो IT सेल है वो इतना कमजोर कैसे चल रहा है, जब आप हर व्यक्ति के हाथ में आज मीडिया है और वो मीडिया तुरंत सरकार को जांच देता है, और उसके बाद में 3 दिन इस बालिका को जब इसकी हत्या कर दी गई और इस पर कोई संज्ञान नहीं आया। प्रदेश में महिला आयोग बना हुआ है, महिला आयोग इस बच्ची का संज्ञान क्यों नहीं ले रहा? मैं तारो जानना चाहूंगा भी लगातार 3 दिन से मामला ऑब्जर्व करो, कमी कड़ी सी समझ में आ रही है, क्यों अभी तक तीसरो दिन उग्यो है? समाज पुरजोर से मेहनत कर रहे है, खूब मतलब तमाशा लोग भी मीडिया के माध्यम से हमारी आवाज उठा रहे हैं, पूरा सहयोग कर रहा है मीडिया भी, हमारा अच्छी बात नहीं है। परंतु जो 2-3 दिन से हम यहाँ बैठे हैं, बात यही निकल के आ रही है कि हम स्वीकार नहीं करते कि मुलजिम एक ही है। बार बार यही बात, कल से जो नाम नहीं आया है लोकेश मीणा, सारी संघर्ष समिति सारा समाज ये चाहता है कि उसको भी गिरफ्तार किया। अगर वो डिटेन नहीं होता तो परिवार पर दबाव बनाया जाए, और हम भी ये चाहते हैं कि जब तक वो डिटेन नहीं हो तब तक यहाँ बैठे संघर्ष समिति यहाँ धरना दिए बैठी हुई। दूसरा मुलजिम जिसका नाम आया है वो गिरफ्तार नहीं होगा तब तक नहीं बैठे। सिर्फ एक चीज और मैं जानना चाहूंगा, कल से एक वीडियो भी वायरल हो, धरना के अंदर एक मारपीट को माहौल बने, जिसके अंदर थे भी वीडियो के अंदर दिख रहे हो, क्या कुछ घटना है? खाली राम जी हमारे पूर्व सरपंच हैं और हमारे समाज के सीनियर हैं, हम भी सरपंच रह चुके हैं, ज़्यादा सिंह भी रह चुका है और भी हैं, परंतु हम उनका सम्मान करते हैं क्यों हमारे उदयपुर पार्टी में वो हमसे सीनियर हैं और बात भी करते हैं, ऐसी बात नहीं, वो जायज बात करते हैं। अगर कोई उनके मुंह से उगचू निकल गई हो तो हमारा फर्ज बनता है कि हम उनका विरोध करें, हम विरोध दर्ज करा सकते हैं। ये कतई बर्दाश्त नहीं है कि हमारे बीच में कोई असामाजिक तत्व आए, सरपंच जी पे हाथ उठाए, वो गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बुद्धिजीवी आदमी है, किसी की बात को ठेस पहुंची है तो कोई भी आदमी खड़ा होकर विरोध कर देता कि सरपंच साहब आप गलत बोल रहे हो। हम उसकी बात को सरपंच साहब को कहते हैं और सरपंच साहब का गलती है तो वो अपनी बात स्पष्ट करते, माफ़ी मांगते, परंतु जो हाथ उठाना है वो कतई सही नहीं है। ये समाज में गलत संदेश गया। आप सही कर रहे हैं कि मीडिया, और जो मीडिया ने गलत नहीं छापा है, भाई हम कह रहे हैं कि मीडिया ने गलत छाप दिया, मीडिया ने तो जो देखा वो छापा है। अब जो लड़के लोग बता रहे हैं, भाई हम भी कोशिश करेंगे लड़के कहाँ के हैं, अपने उद्योग पार्टी के हैं कि बाहर के, पता लगा कि लड़के बाहर के हैं, और जो बाहर के लड़के उनको तो उनका काम उड़न करना ही है। भाई धरने में जो बैठे हैं हमारे साथी, वो यहाँ बैठे हैं हमारी मदद कर रहे हैं, परंतु जो लोग बाहर के आ रहे हैं उनका काम तो सिर्फ हाय हल्ला करना है, उर्दन करना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो सेकंड जो लड़कों नाम आ रहे लोकेश मीणा को, मैं भी चाहने के बाद गिरफ्तारी हुई लोकेश की जब तक गिरफ्तारी नहीं है ना पोस्टमार्टम कौन करा। अरे ये बात बॉडी के लोग बोल रहे हैं बॉडी खराब हो जाएगी, डी फ्रीज पड़े हॉस्पिटल में, नहीं हॉस्पिटल डी फ्रीज है, डी फ्रीज में बॉडी रखवाते हैं, चढ़े 2 दिन लगा, 3 दिन लगा, 4 दिन लगा। अब भी जब पोस्टमार्टम कराना रहता तो पहले दिन ही पुलिस एक ने डिटेन करी ही बंटी ने, अगर पहले दिन पोस्टमार्टम कराना रहता तो वो करवा लेता। अब जब तक दूसरा जंग बॉडी रख के ही लड़ी जाएगी, बिल्कुल जंग बॉडी रखी जारी होगी। सबसे पहले तो आप सारे पत्रकार भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप 3 दिन से बराबर हमारे साथ खड़े हो, आप रात तक साथ खड़े रहते हो। मैं जहाँ तक मानता हूँ सरकार की कुछ नीतियों के अनुसार जो प्रशासन जो यहाँ का बैठा है, हो सकता है कहीं न कहीं कमजोरियां छुपा रहे होंगे। हम लोग पागल तो है नहीं, ये जनता भी पागल नहीं है, यहाँ सारे लोग बैठे हैं वो भी पागल नहीं है, आप भी पागल नहीं है, कहीं न कहीं कुछ तो कारण है ही। नहीं तो हमें भी हमारी बच्ची की यूथ बॉडी रख के कोई प्रदर्शन करने में कोई हमें मजा नहीं आ रहा है। हम राजनीति करने के लिए भी नहीं आए, किसी एक बच्चे की हत्या हो गई उस पे हम राजनीति करें, ऐसे हमारे संस्कार भी नहीं है। बता देना चाहता हूं कि निश्चित तौर पर कोई आदमी है तो प्रशासन से हमारा यही बार बार निवेदन है कि आपको कोई दिक्कत नहीं है, 1 है 2 है 3 है, लेकिन ऐसा कोई साक्ष्य तो सामने पेश करें कि ये ही बंदा अकेला बंदा है। ठीक है, हमारा मानना है, उनका मानना है कि उसने अकेले नहीं किया है, हमारा मानना है कि अकेला मर्डर नहीं कर सकता। यही तो बातें हैं, लेकिन ऐसा यहाँ का प्रशासन हमें अवगत कराए कि ये चीज पाई गई है कि इस वजह से ये कह रहा है कि ये अकेला है। हमारा परिवार बिल्कुल नहीं मान रहा, हमारा समाज परिवार नहीं मान रहा, पूरे समाज के लोग बैठे हैं यहाँ, 36 बिरादरी के लोग बैठे हैं।
और हम चाहते हैं कि न्यायिक कार्यवाही हो और न्याय के संगत कार्य करें। प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है और यहाँ के सारे लोग बैठे हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है। बिल्कुल सर्व समाज का लोग मिलके यो धरनो दे रहे हैं और क्या कि तीसरे दिन भी अभी इंतजार है और उम्मीद करेंगे भाई एक पॉजिटिव रिस्पांस मिला है और जैसे कि न्याय की बात करी जा रही, न्याय भी मिला, न्याय की उम्मीद भी रखा। शासन प्रशासन से रिक्वेस्ट भी रखी कि भाई जल्दी ये मामला के अंदर तत्परता दिखाई जा ताकि ये लोग ही और गहरा जांच की और बच्ची को अंतिम संस्कार उसका। बिल्कुल जो भी थारा ओपिनियन है कमेंट बॉक्स के अंदर सादर आमंत्रित है। मिलो नई अपडेट के साथ, तब तक जुड़ा रहो, बने रहो। राम राम। झलको